Did you know that humans shares 99% of their DNA with chimpanzee? But yet we are so different. So let's explore how millions of years of evolution shaped us into who we are today. Hello everyone, this is me Astha Poddar and welcome to my YouTube channel Mystery of History. And in these videos we will discuss about the key milestones of humans evolutions and the role of these species like Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, and lastly till the end for some questions to test your knowledge. So let's come on the topic. अगर हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशंस की बात करें तो हमारे माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, लाइक ह्यूमंस का एवोल्यूशंस कैसे हुआ होगा, कैसे उनकी लाइफस्टाइल हुआ करती होगी, कैसे उन्होंने अपने आप को उस टाइम पे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया होगा, वो कौन सी सबसे पहली स्पीसीज़ होगी जहाँ से ह्यूमंस का एवोल्यूशंस शुरू हुआ होगा. तो मैं कोशिश करूँगी अपने इस वीडियोस के थ्रू आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. ओके, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो सबसे पहले इमरजेंसी ऑफ अर्लियर ह्यूमन, जिसके अंदर में हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशंस, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड फायर डिस्कवरी, देन माइग्रेशंस एंड सर्वाइवल्स, इन चारों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर दूसरा वीडियोस मैं अपलोड करूँगी जिसमें मैं प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसमें ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन एज और उसके बाद फिर न्यू स्टोन एज के बारे में डिस्कस करूँगी. तो चलिए हम लोग ह्यूमंस एवोल्यूशंस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. तो ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन है वो एक कॉमन एंसेस्टर पुर्गेटोरियस आर्बोरियल से हुआ था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 65 मिलियन ईयर्स अगो था. फिर जनरेशन्स वाइज क्या होने लगी, ये जो कॉमन एंसेस्टर थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड्स हो गई. फर्स्ट जो है वो मंकीज़ की कैटेगरीज आने लगी जिसके काफ़ी लंबी पूँछ हुआ करते थे, और दूसरा जो कैटेगरी थी वो होमिनॉइड्स की कैटेगरी थी जिसके अंदर एप्स आते थे और इनकी पूँछ नहीं हुआ करती थी. होमिनॉइड्स की कैटेगरीज को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, गॉरिलाज, चिंपैंजी और होमिनिन्स. होमिनिन्स जो है यहाँ से ह्यूमंस का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. होमिनिन्स भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हीडलबर्ग, देन होमो निडरथर एंड देन होमो सेपियंस. यहाँ पे जो आज का मानव है वो होमो सेपियंस की कैटेगरी के अंदर आता है. उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पुर्गेटोरियस आर्बोरियल के बारे में. तो ये जो मैमल्स थी ये इवेंचुअली प्राइमेट्स जैसे मंकीज़, एप्स और ह्यूमंस में इवॉल्व्स हुई थी. तो इनके की फीचर्स क्या क्या थे, तो ये काफ़ी छोटी साइज़ का मैमल्स हुआ करते थे और ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स और फ्रूट्स पर डिपेंड हुआ करते थे. ये जो पुर्गेटोरियस आर्बोरियल है ये पेड़ों पर रहा करते थे, इनकी लाइफस्टाइल थी कि ये पेड़ों पर ही रहा करते थे. और पुर्गेटोरियस की जो फसोई थी वो सबसे पहले कहाँ मिली थी, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी माउंटेन में मिली थी. देन आता है अर्लियर प्राइमेट्स. अर्लियर प्राइमेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो था लेमोर और टार्शियर. इसका टाइम पीरियड क्या था, 55 से 50 मिलियन ईयर्स अगो. की फीचर्स क्या क्या थे, तो नील की डेवलपमेंट हुई थी. उसके बाद फिर बाइनोकुलर विजन्स था, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर इन्होंने फोकस करना शुरू कर चुके थे. उसके बाद फिर हम लोग दूसरे प्राइमेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मंकीज़. तो मंकीज़ को उस टाइम पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ एंड एक न्यू वर्ल्ड मंकीज़. तो इनका टाइम पीरियड क्या था, 35 मिलियन ईयर्स अगो. इनका फाउंड कहाँ पे हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था और इसकी काफ़ी लंबी पूँछ हुआ करती थी किसी भी चीज़ों को आसानी से पकड़ने के लिए. बट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ जो थी इनके जो फाउंड है वो अफ्रीका एंड एशिया दोनों जगह पे हुई थी और इनकी टेल नहीं हुआ करती थी और ये ग्राउंड और ट्रीज दोनों पर ही रहा करते थे. इनका लार्ज ब्रेन साइज था और ज़्यादातर ये लोग सोशल ग्रुप में रहना पसंद करते थे.
उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे होमिनॉइड्स की कैटेगरी, जहाँ से ह्यूमंस का रियल मायने में एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इसका टाइम पीरियड था 25 to 20 मिलियन ईयर्स अगो। एग्जाम्पल्स गॉरिलाज, चिंपैंजीज। और इनके की फीचर्स क्या क्या थे, तो इनकी टेल नहीं हुआ करती थी, ब्रेन साइज काफ़ी इंक्रीज हुआ था। फिर एडवांस लोकोमोशन था। लोकोमोशन का मतलब क्या होता था कि वो जो ट्री की ब्रांचेज होती थी वहाँ से वो लोग स्विंग करना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या होता है कि एप्स और ह्यूमन का कॉमन एंसेस्टर का कनेक्शंस यहाँ से स्टैब्लिश्ड होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ईयरली होमिनिन्स। ह्यूमंस लाइन एज की शुरुआत हुई थी यहाँ से एप्स एंड ह्यूमंस दोनों में अंतर आ चुका था। इनका जो टाइम पीरियड था वो 6 से 7 मिलियन ईयर्स अगो था। और फिर एग्जाम्पल्स के लिए है की फीचर्स क्या क्या थे, तो पहली बार बाइपोडल्स जो 2 पैरों पर चलना शुरू कर चुके थे। उसके बाद फिर आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो साउदर्न एप्स थे। इनका टाइम पीरियड था 4 से लेकर के 2 मिलियन ईयर्स अगो। की फीचर्स क्या थे, तो ये फुली बिपाइडल्स थे, मतलब कि 2 पैरों पर चला करते थे। और उसके बाद फिर इस टाइम तक क्या हो चुका था कि टूल्स का यूज़ करना शुरू कर चुके थे। और इसका फेमस एग्जाम्पल्स जो है वो लूसी एस्ट्रोलोपियंस ईयर्स अगो। लोकेशन क्या है, तो ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। इसके की फीचर्स क्या क्या थे, तो सबसे पहले इन्होंने टूल्स बनाने वाले स्टोन्स का यूज़ किया था। ब्रेन साइज जो है वो 600 से 700 सीसी था। ये काफ़ी छोटे साइज़ का हुआ करते थे, बट इनकी जो आर्म्स होती थी वो काफ़ी लॉन्ग हुआ करती थी। इनकी इम्पॉर्टेंस क्या थी, तो ज़्यादातर ये इंटेलिजेंस और टूल मेकिंग्स का फाउंडर इन्होंने किया था। फिर 8 नंबर में आता है होमो इरेक्टस, जिसका टाइम पीरियड था 1.9 मिलियन ईयर्स अगो। लोकेशन क्या थी, तो अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप्स के सेक्टर्स में। पहली ये विपाइडल्स थे जिन्होंने 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू कर दिया था, और इनकी ब्रेन साइज जो थी वो 1000 सीसी थी। ये पहली स्पीसीज थी जिसने लार्ज स्केल पर माइग्रेट किया था, अफ्रीका से लेकर के एशिया एंड देन यूरोप। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 9th नंबर होमो हीडलबर्ग, जिसका टाइम पीरियड है 7 लाख से लेकर के 3 लाख ईयर्स अगो। लोकेशन क्या था, यूरोप और एशिया। इनके की फीचर्स क्या क्या थे, तो इनके ब्रेन साइज जो थी वो 1200 सीसी थी। और इन्होंने हंटिंग टूल का इन्वेंशन किया था। और ये क्या किए थे, एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे वार्म्स एंड कोल्ड की क्लाइमेट्स में अपने आप को अडॉप्ट किए थे। और ये जो निडरथल है और होमोसेपियंस का ये कॉमन एंसेस्टर था। उसके बाद फिर आता है होमो निडरथल, जिसका टाइम पीरियड था 14 लाख से लेकर के 4000 ईयर्स अगो। लोकेशन क्या है, तो यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। की फीचर्स क्या क्या थे, तो इनकी जो बॉडी होती थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, और इन कोल्ड क्लाइमेट्स में अपने आप को अडॉप्ट किया था। इनका ब्रेन साइज जो था वो 1400 सीसी था। और उसके बाद फिर ये बेसिक साइंबल्स आर्ट्स का यूज़ करते थे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। फिर ये क्या इनका जो है वो क्लाइमेट चेंज और होमोसेपियंस के कॉम्पिटिशन्स के कारण क्या हुआ, ये एग्जिस्टेंट हो गए। उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस की क्या थी, तो वो आज के ह्यूमन का 1 से 2% जो डीएनए है वो निडरथल्स के डीएनए से मैच करता है। उसके बाद फिर आता है होमोसेपियंस का जो टाइम पीरियड था वो था 13,000 ईयर्स अगो से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक। इसका लोकेशन जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर माइग्रेट हुआ था, मतलब ओरिजिन तो अफ्रीका में हुआ बट माइग्रेट वर्ल्ड वाइड हुआ था। उसके बाद की फीचर्स क्या थे, तो ब्रेन साइज 1300 से 1400 सीसी तक था। इन्होंने लैंग्वेज, कल्चर्स और कॉम्प्लेक्स टूल्स का भी फाउंड किए थे। फिर एग्रीकल्चर और सेटलमेंट का डेवलपमेंट भी हुआ था। सबसे एडवांस स्पीसीज ये थी जिन्होंने पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए और आज तक ये सर्वाइव्स कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉमन एंसेस्टर था वहाँ से लेकर के होमोसेपियंस तक की ये जो जर्नी है वो ख़त्म होती है। और उसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो से रिलेटेड, जैसे फायर का यूज़ पहली बार किसने किया, होमोसेपियंस का एवोल्यूशंस अफ्रीका में कितने साल पहले शुरू हुआ था। तो ये सो थैंक यू, आवर जर्नी हैज़ बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट रिमेंबर एवोल्यूशंस नेवर स्टॉप्ड, सो द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी इज स्टिल बीइंग रिटन।